हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा सिंह राठौर आप सबका स्वागत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी दुनिया में जो अपने आप में बहुत ही अनोखी और बहुत ही रोमांचक है। युद्धों की दुनिया। जी हाँ, सही सोचा आपने, युद्धों की दुनिया में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, युद्ध। आपकी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा सा प्रश्न है, वॉट इज वॉर? युद्ध क्या है? मैं चाहती हूं कि इस स्क्रीन को देखने वाले सभी लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस सवाल का जवाब अपने मन में ढूंढने की कोशिश करें। अब आंखें खोलिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप में से ऐसा करने वाले सभी लोगों के जवाब कुछ उन्हीं बिंदुओं पर आके अटके हैं, जैसे कि युद्ध एक हिंसा है, युद्ध एक संघर्ष है, युद्ध में खून खराबा है, युद्ध में विनाश है, युद्ध में जीवन का अंत है, युद्ध एक ऐसी चीज है जिससे बचा जाना चाहिए, युद्ध किसी भी तरह स्वागत योग्य नहीं है, ये सदैव विनाश को आमंत्रण देता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इन सारे शब्दों में आपका इस प्रश्न का जवाब निहित है। इतना गंभीर होने की भी आवश्यकता नहीं है। युद्ध किसी राज्य की दूसरे राज्यों और संसार के प्रति प्रतिक्रिया करने की ताकत तो है, लेकिन पहला मूल क्वेश्चन या मूल प्रश्न यह है कि युद्ध किस स्थिति में उत्पन्न होता है। तो क्विंसी राइट कहता है कि युद्ध हमेशा वहां होगा जहां विवाद होगा, यानी विवाद ही युद्धों को उत्पन्न करने का मूल कारण है। पहले विवाद आते हैं, फिर शांति का लोप हो जाता है और फिर हिंसात्मक संघर्ष होता है जिसे हम युद्ध कहते हैं। और लॉरेंस जैसा एक विचारक युद्ध को एक मुकाबला मानता है, एक कंपटीशन, एक स्पर्धा मानता है। और यह स्पर्धा जनशक्ति द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य की जनशक्ति से करता है। और किस लिए? प्रतिष्ठा और प्रभाव को स्थापित करने के लिए। युद्ध के अपने आप में व्यवहारिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्ष हैं, लेकिन युद्ध को हिंसात्मक संघर्ष के रूप में देखा जाता है, यानी जब वैधानिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक इन सारे पक्षों की किसी न किसी स्थिति में एक परिणति के रूप में हम युद्ध को देखते हैं। यदि एक वैधानिक शासन असफल होता है, एक कानूनी स्थिति को बनाए रखना किसी राज्य के लिए असफल हो जाता है, यथास्थिति को बनाए रखना असफल हो जाता है, तो उसकी परिणति हम युद्ध के रूप में देखते हैं। मूल रूप से युद्ध प्रतिष्ठा और प्रभाव को स्थापित करने का एक साधन है जिसमें राज्य हिंसात्मक संघर्ष करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द राज्य है। किसी राज्यों के बीच के संघर्ष को हम युद्ध कह सकते हैं, यानी जब राज्य एक इकाई के रूप में एक दूसरी इकाई राज्य से अपने हितों की रक्षा के लिए उसके हितों में असीमित हस्तक्षेप के रूप में या हिंसात्मक संघर्ष का सहारा लेते हैं, तो आप इसे युद्ध कहते हैं। यदि इस संघर्ष में, इस हिंसात्मक संघर्ष में राज्य इकाई के रूप में नहीं है, तो हम इसे युद्ध नहीं मान। फिर से आता है कि व्हाट इज वॉर इन रियल? युद्ध वास्तव में क्या है? इसको बहुत ही आसान शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला, वॉर इज अ सिचुएशन इन विच अ नेशन एनफोर्सेस इट्स राइट्स बाय यूजिंग फोर्स, यानी युद्ध वो स्थिति है जिसमें राज्य अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर देखें तो वॉर इज ए स्ट्रगल ऑफ स्टेट। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि यह हिंसात्मक संघर्ष अगर राज्यों के बीच है, एक या एक से अधिक राज्य इकाइयों के मध्य है, तभी ये किया। आइए अब हम युद्ध के कारणों की खोज करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास युद्धों का इतिहास है और मानव की तकनीकी क्रांति और तकनीकी उपलब्धता का प्रभाव सबसे ज्यादा युद्धों के स्वरूप पर देखने को मिलता है। वैसे तो सभ्यता का कोई भी क्षेत्र किसी भी तरह की तकनीकी क्रांति से छूता नहीं है और युद्ध भी इसका अपवाद नहीं है, लेकिन आदि मानव से लेकर आज तक युद्ध के मूल कारण अभी तक वही है, यह एक आश्चर्यजनक बात है। प्राचीन सभ्यताएं जिन कारणों से युद्ध कर रही थीं, आज की तकनीकी
रूप से एडवांस सभ्यताएं भी उन्हीं कारणों के लिए युद्ध कर रही हैं। इन कारणों को हम दो प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले कारण जो किसी राज्य के अस्तित्व से संबंधित है, इन्हें वाइटल इंटरेस्ट या अस्तित्व संबंधी प्रश्न कहते हैं। दूसरे कारण तात्कालिक लक्ष्यों से संबंधित है, इमीडिएट रीजंस, जिनके कारण युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इन दो कैटेगरीज में, इन दो श्रेणियों में बहुत सारे ऐसे कारण आते हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु आते हैं जिनके आधार पर राज्य युद्ध में जाने या ना जाने का फैसला। ऑफ वॉर, हमें स्लाइड पे बहुत सारी श्रेणियां और उपश्रेणियां दिख रही हैं। पहले को लेते हैं लिमिटेड वॉर या सीमित युद्ध, और उसी के साथ नीचे है दूसरा अनलिमिटेड वॉर, कन्वेंशनल वॉर और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल और युद्धों का ऑप्शन एक अच्छा बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या विकल्प होना चाहिए कि युद्ध के खतरों से बचा जा सके? जवाब बहुत ही सीधा और स्पष्ट है कि शांति। लेकिन शांति क्या इतनी सर्वसुलभ और इतनी आसान है? लिटिल हार्ट ने एक बार कहा था कि अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध को समझना होगा। यानी युद्ध को समझने के लिए कि आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो ताकत होनी चाहिए जिससे कि आपके विरुद्ध खतरा कम से कम हो सके। एक शक्तिहीन राज्य कभी भी शांति में स्थायी रूप से नहीं रह सकता। एक सामर्थ्यहीन राज्य को शांति नसीब नहीं होती। एक शक्तिशाली राज्य, एक सामर्थ्यशाली राज्य ही सुरक्षित है और उसी को शांति नसीब होती है।